दरीना दोस्त फिर मदद को आ गया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मुंतकिल। ज़राए वजारत खजाना की चीन से $1 अरब की रकम स्टेट बैंक में मुंतकिल होने की तस्दीक। $1 अरब कमर्शियल कर्जा है। पाकिस्तान ने रवां हफ्ते चीन को पेश की अदायगी की थी। वजीर खजाना इसहाक डार की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा जो कर्ज वापस किया था वही दोबारा मिला। बैंक ऑफ चाइना के साथ भी $30 करोड़ की बात चल रही है। चीन के स्वाप मुआहदे के तहत भी डॉलर्स आएंगे। IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत पूरी कर रहे हैं। बजट स्ट्रैटेजी पेपर में ताखीर की वजह IMF के साथ बातचीत में ताखीर थी। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के हवाले से पुराज़्म। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया। कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने पहले ही सियासी कीमत पर कई मुश्किल फैसले किए हैं। मामले की खुश उसलूबी से हल के लिए IMF के साथ मुसलसल राब्ता है। IMF की रेजिडेंट नुमाइंदा के बयान का जायजा लिया है। IMF के साथ नवा जायजा फरवरी 2023 में हुआ। पाकिस्तान ने तेजी से तमाम तकनीकी अमूर मुकम्मल कर लिए थे। वाहिद मामला बैरूनी फाइनेंसिंग से मुताल्लिक था। ख्याल था कि वज़ीर आज़म और MD IMF के राब्ते में मामला हल हो गया। नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़े और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वजीर आज़म बने। ये पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। इसहाक डार की टांगे खींचने वालों को पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल से खिताब। बोले इसहाक डार ने मईशत ठीक करते करते अपनी सेहत खराब कर ली। अपनी पार्टी को सियासत में झोंक कर रियासत को बचा लिया। मुश्किलात के बावजूद बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया। सींग IMF के साथ फंसे हुए हैं। इसहाक डार मेहनत कर रहे हैं। मजीद बोले चाहते हैं नवाज शरीफ आए और अगला इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बने। नवाज शरीफ तरक्की के मामार हैं। वापस आएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। एक झूठे ने मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड कहा। अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत है तो फिर रूस से तेल कैसे आ गया? झूठा शख्स साइफर और इम्पोर्टेड हुकूमत के नाम पर आवाम को वरगलाता रहा। उसने कहा मोदी जीत गया तो पाकिस्तान को फायदा होगा। साहब ने, इसहाक डार साहब ने इन मुश्किल तरीन मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तान को चलाकर दिखाया और डिफॉल्ट से दूर रखा। कोई फैसला बड़ा या छोटा शहबाज शरीफ साहब ने कायद नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के बगैर नहीं किया। शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बचाया। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का जनरल काउंसिल से खिताब। बोली कि इंतखाबात अब ज्यादा दूर नहीं। शहबाज शरीफ ने कभी कोई फैसला नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं किया। नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दें तो खंडेरात के अलावा कुछ नहीं बचता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और कई चले गए। नून लीग में मुश्किल दौर के दौरान किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नवाज शरीफ ने कभी कारकुनों को जलाओ घेराव का दर्स नहीं दिया। एक लीडर ने कारकुनों को वरगलाया, उनके हाथ में पेट्रोल बम दिए। घिनौना जुर्म करने वाले अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के दोबारा मरकजी सदर मुंतखब। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की दोबारा सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गईं। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल, मरियम औरंगजेब सेक्रेटरी इत्तलात बन गईं। इसहाक डार को सेक्रेटरी फाइनेंस, अता तारर को डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। इस्लामाबाद में नून लीग का मरकजी जनरल कौंसिल इजलास हुआ। सरबराह तहरीके इस्लाहात पाकिस्तान शाहजी गुल आफरीदी ने अपनी पार्टी को नून लीग में जम कर दिया। नून लीग की जनरल कौंसिल इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल शरीक नहीं हुए। इस मुल्क के अवाम की खिदमत का सफ़र जो जुलाई 2017 में मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करके जिसे रोका गया था, इंशाअल्लाह ताला इसी साल वो सफ़र जो है मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इस साल तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब। बोले मुल्क की खिदमत का सफ़र जो नवाज शरीफ को नाअहल करके रोका गया था दोबारा शुरू होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि उन्हें जेल में गर्मी लगती है। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द किया और वो सुर्खरू हुए। जो खुद को बहुत मकबूल कहता था आज कहता है कि उसके साथ कोई राब्ता नहीं कर रहा। जो कहता था किसी को नहीं छोड़ेगा, सब उसको छोड़ गए।
नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होने लगी। नाअहली की मुद्दत कम करने का बिल मंजूर। आइन में जिस जुर्म पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के मुताबिक सजा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल तस्वुर किया जाएगा। 5 साल बाद मुतल्लिका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने तरमीमी बिल की मुखालफत की। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। सेनेट में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और अरकान की तनख्वाहों और मराद से मुतल्लिक 3 बिल भी मंजूर। नजर सानी में असर नौ समात नहीं हो सकती। अपील और नजर सानी का दायरा कार मुख्तलिफ है। रिव्यू एक्ट केस की समात में चीफ जस्टिस मरता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि नजर सानी को अपील करार नहीं दिया जा सकता। नजर सानी को अपील की तरह समझना ही असल सवाल है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट में हर अपील आर्टिकल 185 के तहत नहीं आती। नजरसानी का दायरा अपील के दायरे अख्तियार तक नहीं बढ़ाया गया। नए कानून के तहत नजरसानी दरखास्त सुनने वाले जजेस में इजाफा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत 19 जून तक मुलतवी। तोशाखाना केस नैब ने चेयरमैन पीटीआई को 21 जून को दोबारा तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी की चेयरमैन पीटीआई को केस से मुतल्लिक दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। नैब के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को बतौर वजीर आजम 108 तहाइफ मिले। उन्होंने 58 तहाइफ लिए जो तोशाखाना में जमा न कराए गए। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को 22 जून को तलब कर लिया। 458 कनाल जमीन की मुंतकली, 285 मिलियन रुपए और दीगर एहतियात की तहकीकात होंगी। 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी 19 जून को तलब। दूसरी जानिब लिया में अराजी करप्शन केस में चेयरमैन पीटीआई, बहनें और बहनोई ताहाल इंक्वायरी कमेटी में पेश न हुए। चेयरमैन पीटीआई की 6 जमानत की दरखास्तों पर समाअत के लिए इंतजामात। इस्लामाबाद इंतजामिया के सेशन कोर्ट की 1 रोज के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकली की मंजूरी। 19 जून को सेशन कोर्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में समाअत करेगा। 9 मई के 3 मुकदमात और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस शामिल। इदारों में बगावत पर रुखसाने और इक़दाम कत्ल केस की समाअत की जाएगी। सेशन कोर्ट ने 19 जून तक चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत मंजूर की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान लापता। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आजम खान की गुमशुदगी का मुकदमा भतीजे सईद खान की मदीयत में दर्ज किया गया। दरखास्त में कहा गया, आजम खान 15 जून की शाम से लापता है। उनका खून मुसलसल बंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। नवीद कमर, शहरी रहमान, खुर्शीद शाह, कमर कायरा, मुराद अली शाह और निसार घोड़ो शामिल। इसहाक डार और एहसन इकबाल ने भी मुलाकात में शिरकत की। सियासी और मौशी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत। वफ्द ने मुश्किलात के बावजूद बजट में अवामी फलाही इक़दामात पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म से PDM के सरबराह फजलुर रहमान की भी मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, आम इंतखाबात और दीगर अमूर पर गौर। वज़ीर आज़म से जाफर मंदोखेल की ज़ेर क़यादत नून लीग बलूचिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुकात रखने पर मबनी है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। वज़ीर खारजा का दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, खुर्शीद शाह, शहरी रहमान और दीगर शरीक हुए। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। मुकदमा दर्ज। हम्माद अजहर पर स्टील मिल की तामीरात में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। शेखुपुरा में हम्माद अजहर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। फिर कराची के इलेक्शन में मुबैना नाइंसाफी के खिलाफ जमात इस्लामी का यौम स्याह। जमात इस्लामी के कारकुनों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए।
پیپلز پارٹی کے خلاف نعرے بازی۔ امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ہارس ٹریڈنگ کر کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا۔ کراچی ہمارا ہے، ہم جتا نہیں رہے، کراچی سندھ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے کہ ایم کیو ایم کو بوائیکاٹ کا نہیں، پیپلز پارٹی نے تو نہیں کہا تھا، انہیں کس نے منع کیا تھا بلدیاتی الیکشن لڑنے سے۔ دوسری جانب صوبائی وزیر سعید غنی کی حافظ نعیم کو کراچی کی بہتری کے لیے ساتھ چلنے کی پیشکش، کہا کہ کراچی کو تقسیم کرنے کے عمل میں جماعت اسلامی حصہ نہ بنے، بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اکثریت پر اقلیت جیت گئی، پی ٹی آئی ارکان کہتے رہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مرتضی وہاب میئر اور سلمان عبداللہ ڈپٹی میئر کراچی منتخب ہوئے۔ نومنتخب میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین 19 جون کو حلف اٹھائیں گے۔ سندھ کی تمام بلدیاتی کونسلز کے ایڈمنسٹریٹرز کے عہدوں کی مدت ختم ہو گئی۔ تمام ایڈمنسٹریٹر 19 جون سے عہدے چھوڑ دیں گے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ نو منتخب میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کیماڑی کا دورہ۔ نو منتخب ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، ضلع صدر پیپلز پارٹی لیاقت آسکانی، ہمایوں خان، کرم اللہ وقاصی اور دیگر ساتھ تھے۔ مرتضی وہاب نے لیاری نالے کی صفائی کے کام کا جائزہ لیا، نالے میں صفائی کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ مرتضی وہاب نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی۔ امی جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومت کو عوام پر ناقابل برداشت بوجھ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں نے گزشتہ سال کے دوران صرف اپنے کیسز معاف کرائے، معیشت کو تاریخی بحران کا سامنا ہے، ایسے حالات 70 کی دہائی میں بھی نہیں تھے۔ پاکستان میں مہنگائی جنوبی ایشیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ہے۔ مزید کہا سود اسلام آئین کے متصادم اور شرعی عدالت کے فیصلوں کی نفی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو کراچی کے گلی کوچوں میں دفنانے کی کوشش کی۔ میئر الیکشن میں 3.25 لاکھ کو 9 لاکھ پر فاتح قرار دے دیا گیا۔ ملک میں مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں 0.20% اضافہ۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 34.96% پر پہنچ گئی۔ گزشتہ ہفتے 19 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 12 کی قیمتوں میں کمی ہوئی، 20 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ چینی، آٹا، چھوٹا گوشت، گڑ، دال ماش، چاول، ٹماٹر، آلو مہنگے، پیاز، انڈے، دال مونگ، دال چنا، دال مسور، ایل پی جی اور گھی سستا ہوا۔ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے روس سے درآمد خام تیل کی ریفائننگ کا عمل شروع کر دیا۔ ریفائن پروڈکٹس میں آئل، ڈیزل، پیٹرول اور گیس نکالی جا رہی ہیں۔ سپلائی کا عمل بھی جلد شروع کر دیا جائے گا۔ ملک میں بجلی کے شارٹ فال میں اضافہ 6076 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 19424 اور طلب 25500 میگا واٹ۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے سے بھی بڑھ گئی۔ قریب آنے لگی عید قربان، جانوروں نے باندھ دیا سما۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں قربانی کے ہیوی ویٹ اور خوبصورت جانوروں کے مقابلے ہوئے، جن میں گجرانوالہ کے قربان مصطفیٰ نامی بچڑے، بھکر کے شہر پنجاب اونٹ اور لاہور کے ہاون بکرے نے دوسروں کو پچھاڑ کر جیت اپنے نام کری۔ زکا اشرف کو چیئرمین پی سی بی نامزد کیا گیا تو خوش آمدید کہوں گا۔ ماضی میں میرے اور زکا اشرف کے درمیان جو کچھ ہوا وہ خوشگوار نہیں تھا۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی نیوز کانفرنس، بولے ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے متعلق پاکستان کی تجویز مان لی۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے نجم سیٹھی کی ملاقات، شہباز شریف کی ایشیا کپ کے ہائیبرڈ ماڈل کے تحت پاکستان میں انعقاد پر مبارکباد، مزید انٹرنیشنل ایونٹس پاکستان میں لانے اور مزید گراؤنڈز بنانے کی ہدایت کی۔